ये दो घोड़े पर नहीं बैठा जा सकता। पर श्री तुलसीदास जी बोले हो सकती है। कैसे का काम करे संसार को हरिसो राखे टेक, कह तुलसी यों बनत हैं दो तुरंग रथ एक। घोड़े दो हैं, रथ तो एक है। भरत जी साधु भी हैं और राजकाज भी देख रहे हैं। कितनी अद्भुत बात यह रामचरितमानस से मिलती है। पुलक गात ही असी रघुवीरु नाम जी है जप लोचन नीरू। कुशासन पर बैठने वाले ने 14 वर्ष शासन चलाया। ये राम राज्य, मुझे लगता है कि वन में राम राज्य भले ही राम जी ने बनाया हो, पर अयोध्या के भवनों में तो राम राज्य भरत जी की भावना ने बनाया है, तपस्या। लेकिन हम लोग तो कुछ समझते नहीं है, बस आज हम अपनी ना समझी कोई समझ मानते हैं। कई तो काम ऐसे ही हो रहे हैं। एक जगह हुई भागवत, महाराज भागवत में तो राधे 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 कीर्तन, ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक श्लोक नहीं, एक भी श्लोक नहीं। एक सज्जन आए, कहने लगे भागवत तो हुई पर श्लोक एक भी नहीं हुआ। हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए, उसको श्लोक से क्या मतलब। मैंने एक कथा सुनी थी, आपको भी सुनाऊं। एक विद्वान गए काशी, 12 वर्ष रहे, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण अध्ययन भागवत पढ़कर लौटे। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगा कर आए। ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। सो रेलगाड़ी में बैठे इन्हीं भाव में चले आ रहे हैं और माला लिए हुए सीताराम सीताराम राम 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 राम, बस मस्त। आगे एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा फलाहार कर लिया जाए, कुछ ले लें। फल लेने के लिए नीचे उतरे, सो जैसे ही जेब में हाथ डाला, जेब पहले चलती ना जेब वाले बनियान, सो उन्होंने जेब में जो हाथ ऐसे डाला, पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ उस तरफ निकल गया। पता नहीं किसने मामले बीच रास्ते में जेब साफ कर दी। अब पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो बड़ा अनर्थ हुआ। टिकट भी ले गया, भैया रखो तुम अपने फल। बोले नहीं महाराज ले लो, आप थोड़े तो ले लो, अब नहीं पैसे तो नहीं। पंडित जी ने सोचा पहुंचे कैसे, टिकट भी नहीं है, पैसे सब कट गए, हम राम 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 करते रहे, कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अच्छा लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। हरिद्वार में जाते हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी किनारे, बड़ा मेला लगता है, स्नान करते हम लोग, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हमारे पूर्वज आकाश से देखते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए, आज गंगा जी स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, हमारे कुल में ऐसे हुए। पूर्वज कितने प्रसन्न होते होंगे कि नहीं। लेकिन एक दूसरी बात भी है, हम लोग तो कर रहे हैं हर हर गंगे, वहीं आसपास घूम रहे हैं जेब कतरे लुटेरे चोर भी, क्या कहते हैं, तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे, तुम नहाओ सामान लेके हम गायब। उनके भी पूर्वज देखते हैं, कहते हाय हमारे कुल में ये हुए। यही करना था तो झांसी कानपुर दिल्ली आगरा जाते, ये तीर्थ ही मिले थे। तो राम राम रटने वाले पंडित जी की जेब काट दी किसी ने रास्ते में, सब ले गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में।
राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पे वहीं उतर गए, रेलगाड़ी की दूसरी तरफ उतर के पार हो गए। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक पहुंचे। वहां इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चले। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास पुरोहित जी का मकान पूछते पूछते गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बात ही ना करें, हाँ और क्या हुआ भाई कह रहे। पुरोहित जी प्रणाम। सहज जी बोले प्रणाम, क्या बात है? उस आदमी पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए ना। तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा कि हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आ रहे हैं। सोचा इसको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम काशी से आ रहे हैं। सो क्या बोला, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या मतलब इससे, काशी से। अरे भैया हम भागवत कथा कहते। पुरोहित बोल कथा भागवत हमने तो आज तक सुनी नहीं है, ये नाम भी हम पहली दफे सुन रहे हैं। अरे तो अपने गांव के पटेल से कह दो कथा करा लें, भागवत कथा। बोला जाओ, हमें से बेकार के काम लेके नहीं जाते, हमारा पटेल दूसरे तरह के। चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को है, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। इतना गुस्सा आया, बोले बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास। सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, उस पर पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब एक पंडित जी आए हैं, तो भागवत कथा ऐसी नाम बता रहे थे करते, भागवत कथा करा ली जाए, भागवत हो जाए। पटेल बोले कैसी बात करते हो, इतने दिन से आज तक तो किसी ने ये नाम ही नहीं सुना, आप भी किन किन की बातों में आते हो भागवत। चलो भगाओ 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 उनको। नहीं, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसकी वजह से हमको और गालियां सुनने को मिली। लेकिन तब तक पटेल साहब के 2 बच्चे छोटे छोटे नाती वहीं। अब उन्होंने रोना शुरू किया, क्या है? वे बोले हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। उन्होंने समझा कि भागवत माने खेल होगा, जादूगर दिखाता है, मुंह से बड़े बड़े वो निकालता है और ऐसे, या बंदर नचाएगा, भालू नचाएगा, वो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पटेल बोले चुप हो जाओ। बच्चे बोले नहीं हमें तो भागवत देखनी है, भागवत। अब भागवत सुनी जाती कि देखी जाती? तो पटेल पुरोहित से बोले जाओ बुला ले आओ उन्हें, हमारे बच्चे रो रो के परेशान है, बुलाओ जल्दी, दिखाएं कैसी है भागवत। और पंडित जी जल्दी जल्दी गए, उधर काशी से पंडित जी आए। पुरोहित बोले जल्दी करो चलो। अरे बोले भगवान स्नान तो कर ले, फिर समय से शुरू होगा मंगला। बोले जो मंगलाचरण और ये सब नहीं चलता है यहाँ। तो बोले नहा तो ले, बोले नहीं ऐसे नहा लिया तुम तो, चलो दिखाओ भागवत कैसी है। पंडित जी समझ गए सब मूर्ख ही है ये सब। उन्होंने जल लेकर आचमन किया, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वाम स्थागतो पिवा। अब पहुंचे, अपना कंबल भागवत की पोथी विराजमान। सोच रहे थे कि नहीं होगा तो आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, इतना ही बहुत है, हम अपना कथा शुरू कर देंगे। पर जैसे ही पहुंचे जो देखा तो पटेल क्या बोला, इतनी देर लगाई जाती है तुम्हें, है? कब कब बुलाया, लड़कों के प्राण निकल रहे हैं, दिखाओ भागवत। पंडित जी ने सोचा लड़कों के प्राण, लड़के रो रहे हैं, भागवत देख रहे गए। पटेल बोले जल्दी दिखाओ भागवत। और पटेल ने उठे, चले गए अंदर।
सो पंडित जी ने उसी शिला पे कम्बल बिछाया, भागवत खोली। अब वो पटेल के पास जो 2, 4, 5, 10 पहले से बैठे थे वो बैठे। कब चलो घर चलो, घर नहीं, भागवत तो देखो कैसी होती है। अब वो देखने के लिए बैठे भाग। अब पंडित जी ने श्लोक शुरू किए, भागवत शुरू की। अब बच्चे भी सुने तो नहीं, ऐसे देखें कि अब निकलने वाला है इसमें से कुछ। आप हे भगवान, 1 घंटा हो गया, वे लोग भी बैठे, बच्चे भी बैठे। और वो जो पटेल साहब अंदर गए थे वे भोजन करके आ गए। इनसे पंडित जी से कुछ पूछा न बताया। पंडित जी का जो भगवान की इच्छा। अब संयोग की बात, पटेल साहब उसी शिला पे सोते थे, पत्थर की शिला पे, यहां पंडित जी कथा कर रहे थे। सो आए, इधर उधर देखा, सो पंडित जी की जांग पे सिर रख के सो गए। अच्छा, सिर रख के सोने में कोई गड़बड़ी नहीं, पर सोने के बाद जो उनका खो जो शुरू हुआ। एक सज्जन कह रहे थे महाराज इसी को साउंड स्लीप कहते हैं, जो सोते में साउंड हो। अब पंडित जी बड़े परेशान, इधर भागवत, इधर इतना बड़ा सिर, पहलवान आदमी, जान फटी जाए, और वो इस लोग कहें, वो कहे बड़ा परेशान हो गया। और फिर पंडित जी ने सोचा यही तो मुख्य स्रोत है, यही कुछ देता लेता, फिर ये तो हो कर रहा है। और इधर जांग पर ये वजन, सो पंडित जी ने हटाया। पटेल साहब भागवत हो रही है, सुन लीजिए, जीवन का फल है, पुण्य का फल है। ऐसे हिलाया। अच्छा, कुछ लोगों को सोने में कोई जगह दे तो बड़ी आफत होती है, उसको कोई जगाते ही नहीं था। गांव भर का प्रमुख जो हिलाया डुलाया, अब वो जगा, लाल आंखें किए और ऐसे बड़े क्रोध। पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी बोले पटेल साहब जाग गए, भागवत सुन लीजिए, भागवत बढ़िया जी, भागवत। और जो इतना कहा तो पटेल ने एक तमाचा दिया पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि धिक्कार है, अब चाहे मिले चले कुछ नहीं, चाहे जो कुछ होए। तो पंडित जी ने चद्दर फेंका, अंगूठ लगाए तो आप ही लगा, एक उन्होंने दिया पटेल में। अब दोनों गुत्थम गुत्था। तो जितने लोग वहां बैठे थे वो उनको अलग न करें, क्या बोले, हाँ भैया दूर हो जाओ, भागवत शुरू हुई। अब हुई भागवत शुरू। अब बच्चे भी दूर खड़े खड़े, हाँ। अच्छा, कोई अलग भी ना करे उन्हें कि एक तरफ करें, दूर छूना नहीं कोई भागवत को, बिना नहाए हो कोड़ी हो जाओगे अगर छू लिया तो। महाराज कोई न छुड़ावे। और वो गत्थम पत्थर पंडित जी होने कहते हैं, हाँ वो उनको गांव में अनाज रखने के लिए गड्ढा सा बनाया जाता है, खोड़िया बोलते हैं उसको, खाली पड़ी थी। तो दोनों लुढ़कते फुड़कते उसी में गिरे गए। अब पंडित जी तो बिना खाए पिए और तैयार, तो पटेल को पटका नीचे छाती पे चढ़ बैठे और उसका गर्दा लगा, धनाधन धनाधन धनाधन, पटेल पर पूरा क्रोध। अब लोग ऐसे देखें, बोले ओ परमेश्वरी, भागवत सुनना तो दूर, हमसे तो देखी भी नहीं जा रही। एक बोला अभी पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है, पटेल पर चढ़ी भागवत। अब सब ऐसे हाथ जोड़ अलग हो जाएं। अब ऐसे में पटेल का परिवार, पत्नी आई, हाथ जोड़ के बोली रोते हुए, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोर डारो, और मोह चाहे मारो मेरी लाज को रखैया दे। हे भागवत मैया, तुम्हें प्राण लेना है तो चाहे हमें मार डालो, पर हमारे पति को छोड़ दो।
बहन बोली, थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो आज। भैया दे छोड़ बड़ी भैंस और गैया ले, हमारी भैंस गाय सब ले जाओ, भैया को छोड़ दो। पुत्र भी कह रहा था दादा को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए कि सब मूर्ख हैं यहां ये। तो पंडित जी क्या बोले, एक भरी हुंकार, अब घबराए लोग, क्या बात। कहने लगे भागवत जिस पे चढ़ बैठती है वो बचता नहीं है। तो ये बचे कैसे, बोले बचे ना विनीत जा पे आन लगे फेरी मेरी, और जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। और जो पंडित जी ने 500 कहा, भागे परिवार वाले। कौन गिनता है ऐसे में, 1000 रुपए हो गए वे 500 के। इतनी बड़ी पोटली बनाई, ऊपर से पटकी। सब पंडित जी ने पोटली 2 और दिए पटेल के, और बोले अब हुंकारी हूं करने लगे। सीढ़ी लगा, सीढ़ी डालो। अब सीढ़ी कौन लगावे, सब भाग गए। और भागते हुए क्या कहें, बोले पटेल तो बड़े आदमी थे, सो निपट गए। किसी गरीब गुरबा पे भागवत चढ़ बैठी तो वो तो किसी तरह निपट ही नहीं सकेगा। अब सीढ़ी कौन डाले। सब लोग अपने अपने घरों में, पर 2-4 लोग थे, बोले हम। वे सीढ़ी लेकर ऐसे गए, ऐसे, और ऊपर से ही सीढ़ी ऐसे छोड़ दिया, भागकर पेड़ों पे चढ़ गए, छतों पे। पंडित जी बाहर निकले और भागवत लपेट के दूर तक गए। गांव वालों ने निकाला, बोले भागवत दूर तक निकली पर अभी खेलती जा रही है। पटेल को निकाला, लेकिन लोगों ने कहा अरे पटेल, ये खून उन निकला, ठीक हो जाएगा, घाव आव सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन गजब कर दिया, 7 पहरी पर झंडा गाड़ दिया। आज तक भागवत नहीं हुई, भागवत तो करा ली। पटेल बोला हमारा क्या, आप सब 4 पंचों की महिमा है जो इस अधम शरीर से भागवत हो गई। बोलो, भागवत हो गई और भागवत हुई भी नहीं। अरे धर्म के नाम पर हम सोच ही नहीं पाते कि धर्म हो भी रहा है या नहीं। भरत जी धर्मात्मा है, पुलकित शरीर हो जाता है, हृदय में सीताराम जी हैं, मुख में सीताराम जी का नाम है, आंखों में आंसू हैं। प्रतीक्षा की है भरत जी ने 14 वर्ष श्री सीताराम जी की। मैं भी कहता हूं आप अपने हृदय के सिंहासन पर राम नाम को बिठाकर भगवान श्री सीताराम जी की प्रतीक्षा करें। कामकाज करते हुए राम राम करो। रामायण हमें अलग करना नहीं सिखाती। हां, जो कार्य हम कर रहे हैं उसे भगवान का कार्य समझें। एक दिन भगवान आए, 14 वर्ष बाद श्री राम लौटे। विमान में बैठकर भगवान आए। विमान उतरा अयोध्या में। भरत जी आए, गुरु जी आए, माताएं आई। भगवान गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। तब तक भरत जी ने उनका चरण पकड़ लिया। भगवान बोले उठ भाई, तुलसका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। कैकेयी माता को समझाया, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, जननी भवन गवन प्रभु कीन्हा। उसके बाद राम जी तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं, सेवकों को स्नान कराते हैं। और जब अपने स्नान की बारी आई तो गुरु अनुशासन मांगी नहाए। ये स्वावलंबन की शिक्षा श्री राम देते हैं।
सीता माता को उनकी सासु माताओं ने स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए। भगवान राम वस्त्र आभूषण धारण करते हैं और श्री सीता राम जी को देखकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, सिंहासन मंगाया गया। राम जी को सिंहासन तक जाने की जरूरत नहीं, सिंहासन वहीं आ जाए जहां राम जी हैं। और जहां पादुका बैठी थी 14 वर्ष तक, उस पादुका की जगह श्री सीता राम जी को बिठाया। जहां राम नाम बैठा था उसी हृदय में श्री सीता राम जी विराजमान हुए। तब राम राज्य हुआ। मैं भी आपसे कहता हूं कि जीवन में पहले राम नाम का राज्य होगा और राम नाम के राज्य के बाद ही राम राज्य जीवन में होगा। इसीलिए राम नाम के बिना कामनाओं का राज्य, और कामनाओं का राज्य मिटाने के लिए राम नाम का राज्य, और राम नाम के राज्य के बाद श्री सीता राम जी का राज्य। यह अयोध्या की कथा हमें संदेश देती है। भरत जी छत्र लेकर खड़े हो गए। सबने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले हमारे पीछे देखो कौन है। भरत क्या लिए हैं? छत्र। उस छत्र के नीचे बैठा कौन है? का प्रभु आप। राम जी बोले हम यही कह रहे हैं कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में, भरत की छत्र छाया न होती तो राम राज्य न होता। भरत जी संत हैं और संत ने राम नाम को स्थापित किया, और राम नाम को जहां संत स्थापित करते हैं वहीं राम राज्य होता है। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो आपका छत्र इसलिए उठाया था कि उसकी छाया मुझे भी मिल जाए। किसी ने भरत जी से कहा कि प्रभु ने पीठ पीछे की सेवा क्यों दी? कहा इसलिए मैं कुटिल हूं, पापी हूं, पर भगवान ने कहा कि दूर न रहें तो पीठ पीछे की सेवा। लेकिन जब राम जी से पूछा कि पीठ पीछे की सेवा क्यों, राम जी बोले जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा दिया। ऐसे यह राम राज्य हुआ। और हम लोग राम राज्य की कथा में यहां भी राम राज्य देख रहे हैं। भरत जी की छत्र छाया में राम राज्य अयोध्या में आया, और यहां इस आश्रम में इन संतों की कृपा से राम राज्य आया है। मैं स्मरण करता हूं ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी आत्मानंद जी महाराज का, जिनकी कृपा से, जिनके श्री चरणों के आशीर्वाद से मुझे आज तक यह अवसर मिला कि मैं उनकी आज्ञा मानकर श्री ठाकुर मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों की सेवा वाणी के माध्यम से कर रहा हूं और करता रहूं, यही प्रार्थना ठाकुर के चरणों में। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज ने आज्ञा दी है, उनका मुझ पर अधिकार है। वे अधिकार पूर्वक मुझे आदेश देकर बुला सकते हैं, क्योंकि उनके अधिकार का प्रयोग करना उनका अधिकार है। और मैं यहां आकर निश्चित अपने को भगवत कृपा का भाजन मानता हूं, परम सौभाग्यशाली मानता हूं। और मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कहीं से रायपुर आया हूं, विवेकानंद आश्रम में आया हूं। मुझे तो ये लगता है कि मैं यहीं का हूं, यहीं से सब जगह जाता हूं, लौटकर घूमकर फिर आ जाता हूं, फिर वहीं से। और मैं मां शारदा ठाकुर को भगवान सीताराम जी के रूप में ही देखता हूं, और स्वामी विवेकानंद जी को तो श्री हनुमान जी के रूप में देखता हूं। और इन त्रय मूर्तियों का दर्शन करते हुए सीताराम हनुमान जी का दर्शन मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज सहित सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और आप सब भक्त जनों के, माताओं के प्रति भी बार बार वंदन। देखो, एक आदमी का हुआ अभिनंदन, तो उसको कहना था कि आपने हमारा जो अभिनंदन किया है इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। पर भगवान की लीला, मौके पे दोनों शब्द भूल गया, याद ना आवे। अब ये ना समझ पाए कि इन्होंने क्या किया है हमारा, जाने तो कि किया है लेकिन शब्द ना आवे।
और ना आभारी से। वो आदमी बड़ा चतुर था। अभिनंदन हुआ, उसके बाद उसे बोलना था तो बड़ी गंभीरता से बोले आप लोगों ने, फिर रुक गया, आप लोगों ने जो हमारा, अब अभिनंदन तो भूल ही गया था, आप लोगों ने जो हमारा ये किया है, और आभारी भूल गया थोड़ा, उसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ए वो में ही काम चला लिया। उसने तो काम चलाया था, लेकिन सचमुच हृदय की बात कहने में शब्द सहयोगी नहीं हो पाते हैं। यह शब्दातीत है, शब्द से परे है। अरे गुड़ मीठा है, लड्डू मीठा है, कितना मीठा है, बस मीठा है, मीठा है, क्या कहा जा सकता। इसी तरह यह भक्ति भाव का स्वाद है, यहां का आनंद है, आनंद है, आनंद है, यही कहा जा सकता है। तो मैं बार बार आप सबके प्रति वंदन करते हुए यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी सबके चरणों में अर्पित करता हूं। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। चर्चा को हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर मा।